प्रिय दर्शकों, वाम तंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वामी वत्सानंद आप सभी को माय तंत्रा जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने कुछ रोचक प्रसंग सुनाए हैं जो आप बीती हैं, मेरे सारे ही आप बीती जो भी सुनाया हूँ या आगे सुनाऊंगा, सुनाने जा रहा हूँ, ये सब मेरी आप बीती है। ये सत्य घटनाएं हैं जो मेरे साथ हुई हैं, जिनका मुझे अनुभव हुआ, जो आप लोगों के सामने मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो इस मार्ग पे आना चाहते हैं वो इन अनुभवों से सीख लें। हम लोग जानते हुए न जानते हुए भी कई काम कर जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा हुआ है, मैं तो बड़े कम उम्र से 10-12 साल की उम्र से परिस्थितिवश कहिए या निहित कहिए, मैं इस लाइन में आता गया। आजकल तो लोग समझने लगे, उस समय तो हम लोग को कुछ ज्ञान ही नहीं था इन बातों का। और मैं चाहता भी हूँ, आजकल आचार प्रसार ज़्यादा है, लोग समझें इन बातों को और एक तंत्र को, सच्चे तंत्र को अपने जीवन शैली में अपनाएं और अपना आध्यात्मिक उत्थान करें। तंत्र मैं कह रहा हूँ अपने अनुभव के अनुसार इतने सब वर्षों के, कि आध्यात्मिक जीवन का सही और निश्चित और अति शीघ्र आध्यात्मिक ज्ञान आपको केवल तंत्र मार्ग से ही मिल सकता है। तंत्र मार्ग के कई फायदे हैं जो आपके आजीवन अच्छे फल देते रहेंगे, इसीलिए इसे जीवन शैली में अपनाएं। पहले तो हम लोग के समय में, जबकि कथा मैं सुना रहा हूँ, जबकि बातें मैं आप लोगों को प्रसंग सुना रहा हूँ, उस समय तो न आचार था, न प्रसार था, न लोगों को ज्ञान था। ये सब गुप्त रूप में ही रहा करती थी। जो दर्शक आज पहली बार देख रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि पिछले वीडियोस को भी देखें, तभी आप इन बातों को समझ पाएंगे या आगे भी मैं जो कहूँगा वो समझेंगे। इस वीडियो को भी जो देख रहे हैं वो शुरू से अंत तक देखें। एक एक शब्द का, एक एक पंक्ति का, एक एक पद का आभास है, कोई न कोई कारण है। अब आते हैं हम वस्तुस्थिति पे। मैंने जैसे पहले आप लोगों को कहा कुछ वीडियोज में, कैसे मुझे शिव साधक मिले, बुजुर्ग, उनके द्वारा महिला तांत्रिक का मेरे जीवन में आना हुआ, कैसे वो मुझे शमशान में, निर्जन वन में, खजूर के वन में ले जाती थी उस 10-12 साल की उम्र में। वहाँ वो जो क्रियाएं करती थी मैं देखता रहता था, समझने की कोशिश करता था, केवल मैं एक मूक दर्शक बना रहता था। मैंने पहले वीडियोस में बताए हैं, पंछी का, घरेलू पक्षी का, बगरा, घरेलू गौरैया कहते हैं, उनको कैसे उन्होंने बुलाया। फिर एक दिन कुत्ते को, श्वान को भैरव पूजन करके कैसे बुलाया। कई सालों के अनुभव के बाद मैंने इसको समझा, ये भैरव तंत्र था या वो पक्षी तंत्र था। जब मैं इस फील्ड में परिपक्व हुआ, मैं नहीं जानता था उस समय मेरे आगे आने वाले जीवन में यही सब स्थिति होंगी। ये उसका बीजारोपण है। आज मैं आपको उस दिन की घटना बता रहा हूँ जब फिर एक दिन मुझे वो ले गई
जहाँ मैं सो रहा था वहाँ से उठा के, जैसे मैंने कहा, रास्ता नज़दीक से जाता था और उस खजूर के वन में, तालाब के मंडेर पर, जहाँ वो क्रियाएं करती थी, शमशान के नज़दीक में, उस दिन भी मैं उसके साथ हो लिया। मुझे साथ ले गई। 10:30-11 बज रहे थे रात के। आप सोचिए, गांव में अब भी लोग जल्दी सोते हैं। 7-8 बजे तक वहाँ उस समय लोग सो जाते थे। 10 बजे रात थी, मध्य रात्रि गिना जाता था। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 10 से 12 या 12 से 2, या ये प्रक्रियाएं 10 से 2 बजे, 2:30 बजे तक उनकी चलती थी। उस दिन भी जब मैं साथ हो लिया, हम लोग उस खजूर वन में पहुँचे। वहाँ फिर उसने गोबर के कंडे से अग्नि जलाई, कुछ मंत्र पढ़े, कुछ बैग से निकाल के उसने छीटा, उसमें दिया अग्नि में, और कुछ देर बुझबुझाती रही। कभी देर मैं वहाँ बैठा सब देख रहा था। कभी वो मुझे कुछ बोलती तो ये उठा के दो, बैग से ये निकाल के दो, मैं देता था। मैं उसके सहायक के तौर पर, उसके मदद के तौर पर उसको वहाँ एक हेल्प करा था। न मुझ में कभी डर था, जैसे मैंने पहले कहा, मैं तो एक प्रक्रिया बस समझ रहा था, देख रहा था, और दिनों दिन जो भी मन में थोड़ी भी भय रही होगी वो सब निकल चुकी थी। उस दिन जब आधे 1 घंटे उसने प्रक्रिया की, उसके बाद करीब 10-11 एक झुंड कौवा, काले कौवे आ गए। रात में आपको, दिन में आप कौवे देख भी सकते हैं, रात में आपको कौवा कभी नहीं मिलेगा देखने। वहां आ गए उसके पास, जैसे उसने चिड़ियों को खाना दिया था, जैसे उसने भैरव को उनका अंश दिया था पूजन के बाद, ऐसे ही उसने उन कौवों को भी दाना दिया। कौवे एक शब्द नहीं बोल रहे थे, कोई आवाज नहीं निकाल रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पक्षी का रात में तो आना होता ही नहीं है। जानवरों को तो मैं मान भी सकता हूं। जैसे मैंने घरेलू गौरैया के बारे में कहा था, रात को आया, बिना आवाज के आई, वो लोग खा के गए। ऐसे ही कौवे भी आए, वो लोग चुगने लगे जो उन्होंने दिया था दाने। वो उनके साथ बात करती रही। फिर मेरे को पूछती है, तुम कुछ समझ सकते हो इसमें? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा आप क्या बात कर रहे हो। उन्होंने कहा ये काग तंत्र है, ये काग भाषा है। 20 साल के बाद जब मुझे एक गुरु मिले जिन्होंने मेरा काग भाषा का ज्ञान दिया, उस समय मुझे बचपन की ये बातें याद आई कि कैसे वो महिला तांत्रिक, मुझे उस समय उन्होंने कहा था कि ये काग तंत्र है, ये काग भाषा है। आप इससे बहुत कुछ बात करके जान सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। प्रकृति ने क्या क्या चीज बनाई हुई है, ईश्वर ने क्या क्या चीज बनाया हुआ है। हम अपनी भाषा को समझते हैं, इसी तरह उनकी भी भाषा है। अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। जो समझने वाले हैं समझते हैं, चाहे पशु की भाषा हो, पक्षी की भाषा हो, जब आप उसमें लय हो जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझेंगे। तब आपको लगेगा ये कितनी आश्चर्यचकित बात है। कुछ प्रक्रियाएं होने के बाद फिर उन्होंने उनको वापस भेज दिया। वो सारे काले कौवे वापस चले गए। उन्होंने समेटा, उस दिन को जल्दी उन्होंने समेटा। जब हम लोग वहां से चलने लगे, उस वन से, खजूर के वन से,
उसने मुझे कहा, उस महिला तांत्रिक ने, जो वो अग्नि प्रज्वलित करके हवन करती थी थोड़ी देर, उसमें से थोड़ी राख उठा के उसने मेरे को मल दिया माथे पे और थोड़े मेरे हाथ में दे दी। बोले इसको रखे रहो, अभी थोड़े देर में यह काम आएगा। मेरे नहीं समझ में आया, लेकिन मैं विद्रोह या ना कहने के बस में भी नहीं था कभी उनके। वो जो मुझे बोलती थी मैं मानता था, आंख मूंद के मानता था। वहीं जंगल में, वन में, वहाँ एक पत्ते को, मेरे को अभी याद नहीं कौन से पेड़ का पत्ता था, उसमें वो भस्म मोड़ के मैंने रख लिया। हम लोग वहाँ से चल, उस दिन कुछ हम जल्दी चले। जहाँ मैं सोता था, मैंने पहले भी कहा, वहाँ से मुश्किल से वो निर्जन वन 1000 मीटर कहिए या 500 मीटर कहिए की दूरी पर था, या उससे भी कम कहिए। गांव के किनारे ही उनका घर था। उस ओर रास्ते में एक कुआं पड़ता था। उसी रास्ते में उस दिन जब हम लोग लौट रहे थे तो कुएं में से आवाज आ रही थी। उसने भी देखा, 12 साढ़े 12 का वक्त हो रहा था। मैंने भी देखा, उसमें एक सांड गिरा हुआ था। वो चिल्ला रहा था, पता नहीं कितने देर से चिल्ला रहा था। कोई उसको बचाने के लिए उठ के आ नहीं रहा था। हम लोग दूर से, हमने भी नहीं आवाज सुनी थी। जब नजदीक आए तब आवाज सुना। उसने भी देखा। उसने मुझे कहा इसको निकाल दो। मैं समझ नहीं पाया, मैं कैसे निकाल सकता था उसको। वो चलने लगी आगे। इतना कह के मैं उसके पीछे हो लिया। मन में यही दुविधा थी, इसने कहा इसको निकाल दो, मैं कैसे निकाल दूं। उसने मेरे को इतना कहा कि मैं यहां रुक नहीं सकती, तुम इसको निकाल देना। मैं जिनके यहाँ था, जहाँ मैं सोता था, मैं वहाँ पहुँचा। वो चली गई। जो बुजुर्ग तांत्रिक थे, शिव साधक थे वो बुजुर्ग, मैंने उनको उठाया, या कहिए वो उठे हुए थे मेरे आने तक। बोले आ गए? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे वो पास वाले कुएं में एक सांड गिर गया है, बहुत चिल्ला रहा है। उन्होंने कहा लोगों को उठा दो। वो तो बुजुर्ग थे, उन्होंने भी आवाज़ लगाई। मैंने भी लोगों को वहाँ उठाया। उनके भाई, छोटे भाई थे, वो उस समय बड़े दबंग थे, गांव के मेरे ख्याल से मुखिया थे। वो उठे, उन लोगों ने आवाज़ दी। तुरंत तत्क्षण उनके आवाज़ से लोग जमा हो गए। करीब 250-500 के करीब लोग जमा हो गए। मैं भी उनमें सम्मिलित था। मैं प्रक्रियाएं देख रहा था। आजकल का युग नहीं था, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कोई बिजली नहीं था। उस समय पेट्रोमैक्स जलाना पड़ गया। मेरे को याद है, एक लाइट होती है, पेट्रोमैक्स कहा जाता है उसको। 5-6 पेट्रो, सबके घर में रहता भी नहीं था। बड़े बड़े लोगों के घर में शादी ब्याह में वो जलाया जाता था, फंक्शंस में रात के लिए। वो इकट्ठा किया गया। इन प्रक्रियाओं में करीब 15-20 मिनट और गुजर गए। मेरे मन में दुविधा चली रही थी कि उसने, वो क्यों चली गई और उसने मेरे को कहा कि इसको निकाल। मैं यही सोचे जा रहा था कि शायद लोगों को बुलाना नहीं चाहती थी वो, मेरे द्वारा उसने ये सब लोगों को, मैंने बुलाया, लोग जुटे, बड़े पहलवान लोग थे, बड़े रसों का इंतजाम हुआ। बहुत मोटे मोटे रस्से लाए गए, किसानों के यहाँ रहता है। 4 आदमी उसमें नीचे गए, सांड को पूरे बॉडी से उसको कवरेज करके झूला की तरह पकड़ के ऊपर, सैकड़ों आदमी उसको ऊपर खींचने में लग गए। सब तमाशा देख रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। रात के 1-1:30 बज रहे थे।
उस रात में थोड़ी सी आवाज़ पूरी गूंजती थी, बात पूरी फैल गई। ऑलमोस्ट हजारों लोग जुट गए, सब तमाशा देख रहे थे। तो वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा हो रहा था जैसे वो कुएं में फंस गया है। मैं कुएं के मुंडेर तक पहुंचकर देख रहा था, मुझे कोई रोक नहीं रहा था। बाकियों को लोग जाने नहीं दे रहे थे नज़दीक में। मेरे ख्याल से 100-200 कदम दूर पड़ी भीड़ को हटा दिया था। बाकी जो उसमें लगे पड़े थे निकालने में, वो निकालने में लगे थे। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कैसे निकलेगा ये। काफ़ी देर हो गया, आधा 1 घंटा बीत गया। लोग जैसे हतोत्साह होने लगे कि सांप, वो सांड फंस गया है, नहीं निकल पाएगा। ऊपर से लोग नीचे जो पानी में उतरे थे उनसे पूछ रहे थे कुएं में। बांस गाड़ी गई थी कि वो उतरे रस्से से। वो लोग, और कितने रस्से थे नीचे लटकाए जिससे वो लोग उतरे थे। सांड को बांध लिया था पेट के बल, पूरा ऊपर खींचने की कोशिश कर, उसको खींच तो रस्से से ही जाता था। जब ये प्रक्रिया करीब आधे घंटे 1 घंटे के लगभग होने लगी, ऐसे मेरे आत्मा में लगा वो कह रही है कि तू छू देना रस्से को। आप मानोगे नहीं, 10 मिनट तक मैं सोचता रहा, मन में द्वंद्व चलता रहा। मेरे छूने से निकल जाएगा, यह हो सकता है, लेकिन ये हुआ। मुझे रस्सा छूना पड़ा। उसके बाद तो ऐसे लगा जैसे वो सांड फूल हो गया। उन्हीं लोगों ने जो लगे थे उन्होंने खींच निकाला, उसको ऊपर किया। सांड कूदने लगा, निकल गया खेतों की तरफ। जय जयकार होने लगे। कोई नहीं समझ सकता था इस चीज को कि कैसे निकला और क्यों निकला। मुझे अफसोस भी हुआ कि उस महिला तांत्रिका ने मुझे कहा था निकाल दो, मैंने पहले ही छू दिया होता रस्सी को। ये 1 घंटे का जो परिश्रम था, जो उसका कष्ट था, वो ना हुआ होता। ये एक ऐसी घटना घटी, उस रात मैं सो नहीं पाया। ऐसे ही 2:30-3 बज गए थे वो हल्ला के बीच में। उसके बाद मैं सो नहीं पाया। मुझे समझ में नहीं आया क्या है। जिसको उतने पहलवान लोग खींच के निकाल रहे थे, जो टस से नस नहीं हो रहा था, वो 1 उंगली छूने से वो रस्सा कैसे ऊपर सांड आ गया। मैं आपको इस बारे में, और ये गलती है हम, जो हमारी अंतरात्मा कहती है, या हमें मार्गदर्शक जो इस लाइन में होते हैं वो कहते हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। मैंने आगे जीवन में और कई ऐसे घटनाएं हुई मेरे साथ, जहां भी मैंने अपने गुरुओं का या मार्गदर्शकों का बात नहीं माना, वहां मुझे अफसोस करना पड़ा। मैं अब सबको इसीलिए सुनाता हूं कि जब आप इस मार्ग पर उतरें, आप समझे या नहीं समझे, जब आपको मार्गदर्शिका या मार्गदर्शक या गुरु कहिए, दीक्षा देने वाला ही गुरु नहीं होता है, वो तो एक परम गुरु समझिए। बाकी भी जो आपको इस मार्ग में मिलते हैं, मेरे को कई मिले हैं, उन बातों का भी मैं जिक्र करूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। और मैं अगले वीडियो में आपको उन बातों को बताऊंगा। जब दूसरे दिन उस महिला तांत्रिक से मेरी बात हुई, और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने कहा, और मैं बाद में, मेरे को इतने देर के 1 घंटे के जद्दोजहद के बाद ध्यान आया कि मैं उसको छू दूं, आप पहले ही कह दी होती। उन्होंने क्या मुझे बताया
किन रहस्यों का उद्घाटन किया। मैंने ये भी पूछा आप क्यों नहीं वहाँ रुकी, आपने क्यों नहीं निकाला। ये सब मैं और अगले वीडियो में बताऊंगा। और भी कई रोचक प्रसंग। जो दर्शक इसे देख रहे हैं वो इसे लाइक करें, वामतंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अंत में फिर एक बार कहूँगा, अपने बड़े बुजुर्गों का घर में, समाज में ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद लें, एक और अलौकिक लाभ उठाएं। जय वामदेव।